स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी का पत्र लेखन, निबंध लेखन और विज्ञापन। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर भी बहुत बढ़िया मिलेगा इससे। लिखने का तरीका लेकिन आप लोगों को नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट को, जिससे कि दिक्कत हो जाता है। क्योंकि हम तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि सारा कुछ समझ में आ जाए, है ना। एकदम स्पीड से करेंगे। देखिए, जैसे अगर लेटर रहे, दो तरह का लेटर होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल बोलते हैं जो ऑफिशियल हो, ऑफिस में, है ना, स्कूल या कोई ऑफिस में। और इनफॉर्मल में होता है बाप पास, माँ पास, भाई बहन किसी के पास भेज रहे हैं तो उसको इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल पहले ये फॉर्मल देख लेते हैं। अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो इस तरह का अगर प्रार्थना पत्र रहे, यानी कि फॉर्मल लेटर रहे स्कूल या ऑफिस में देने का, तो उसमें सेवा से शुरू करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल है तो कोई ऑफिस रहेगा तो उसका नाम लिखेगा, है ना। सेवा में अनुमंडल कार्यालय या जो भी है ना। फिर राजकीय उच्च विद्यालय रांची माने स्कूल का नाम, दिनांक दे देना है, डेट जो भी रहेगा, और विषय, किस विषय में हम लेटर लिख रहे हैं उसको। ये तरीका देखिए, विद्यालय में पीने की पानी की समुचित व्यवस्था, इसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन है, लेटर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, देख रहे हैं कैसे लिखना है। ये ऑफिशियल वाला हो गया। जिस ऑफिस में लिखना है उसका यहाँ पे नाम, पता, फिर दिनांक और विषय किस संबंध में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ महोदय लिख करके कोमा देना है। देखिए, कोमा दे करके फिर नीचे से लिखना है। देखिए कैसा सीधा है ना, कैसा लिखना है उसको तरीका देखिए। सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक है। पीने के पानी का केवल एक ही नल है। गर्मी के दिनों में नल पर छात्र छात्राओं की बहुत भीड़ हो जाती है। कई बार पानी पीने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे हमारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता है। कृपया पीने के पानी के 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए जिससे विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में उसी ये इधर लिखना है, आपका विश्वासी ज्ञानंदन कुमार, यानी आप अपना नाम लिखिएगा, कक्षा 10, ठीक है। इधर नहीं लिखने का, ठीक है, इधर दाहिना साइड ही लिखना है। क्लियर है। तो इस तरह देखिए, छात्रावास है तो ये भी सेवा में प्रधानाचार्य स्कूल का नाम रहेगा, विषय सब रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सब है, सेम है, सब में तरीका देखिए। और बीच में मैटर क्या है वो तो जिस मैटर पर लिख रहे हैं उसको लिख दिएगा, ठीक है। फिर ये देखिए, प्रधानाचार्य पास लिखना है तो उसमें भी इसी तरह होगा, सेवा में, है ना। और इनफॉर्मल में आते हैं तो ये देखिए, अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये को मांगना है। तो ये तो पिता का पास, यानी कोई ऑफिस में तो नहीं भेज रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ रांची लिखना है पहले, दिनांक जो भी डेट रहेगा, फिर पूज्यवर पिताजी, यहाँ रांची मतलब गांव का नाम रखना, पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम। पिताजी है तो प्रणाम उराम करके लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना है, मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला है। आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ, मैंने बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे एक किताब की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपया करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने के लिए हेतु भेज देंगे? आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें ताकि मैं पुस्तक खरीद सकूं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। तो ये पहले ज़माने के हिसाब से ये पत्र रहता था, लेकिन अब पत्र का ज़माने नहीं, इसको तो हटा देना चाहिए। मनी ऑर्डर से पहले पैसा भेजा जाता, अब तो फ़ोन पे या गूगल पे या कोनो बोलना है तो फ़ोन करेंगे कि लेटर भेजते रहेंगे। नहीं तो ज़माने के एतबार से तो हटा देना चाहिए सब लेटर उटर। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे को आशीर्वाद, इस तरह से लिखना है। फिर आपका पुत्र लास्ट में नीचे लिख देना है, मनीष कुमार, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो इसे फिर ये देखिए, पिताजी से पास ही तो रातू रोड रांची, दिनांक, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बोलना है उसको बोल लेना है। उसके बाद लास्ट में आपका प्यारा बेटा राजेश या जो भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त के पास लिखना है तो वही ऊपर में शुरू जहाँ भेजना है, जहाँ जिसको लिखा है, रांची कांके, जहाँ भी, दिनांक, डेट दे देना है। फिर प्रिय रवि, दोस्त को लिखना है तो प्रिय रवि सप्रेम नमस्ते करना है उसको, ठीक है। नमस्ते करके फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब निबंध देखते हैं। निबंध लिखने का देखिए, मेरा जीवन का लक्ष्य, जैसे अगर जीवन के लक्ष्य पर निबंध लिखने को है तो भूमिका लिखना होगा, फिर मेरा लक्ष्य क्या है, फिर लक्ष्य क्यों जो है, फिर तैयारी उसके लिए क्या है, ये पूरा लिखना होगा। भूमिका यानी कि लक्ष्य क्यों जरूरी है, क्या है ये। तो प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेवनहार नहीं।
ऐसी नौका कभी भी भंवर में डूब सकती है और कभी भी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो सकती है। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आ जाता है। तो लक्ष्य क्या है उसके बारे में लिख दिए। भूमिका मतलब लक्ष्य क्या है, क्यों जरूरी। उसके बाद मेरा अपना लिखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो मैंने यह तय किया है कि मैं क्या तय किया है, पत्रकार बनूंगा। हाँ, पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश के आमूल चूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा। समाज को खोखला बनाने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। तो ये बहुत बढ़िया लक्ष्य है। फिर क्यों लक्ष्य, क्यों है ऐसा लक्ष्य। तो मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं जिसका नाम है श्री प्रभात मिश्र। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दीन दुखी लोगों का न्याय मिला है। उन्होंने बहू को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल भेजवाया, नकली दवाई बेचने वाले लाइसेंस रद्द करवाया, प्राइवेट बस वालों की मनमानी को रोका तथा बस सुविधा को सुचारू बनाने का योगदान दिया। इन कारणों से मैं उन पर बहुत आदर करता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मतलब क्यों आपका लक्ष्य ऐसा है उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, इसमें अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है ना, अपने हिसाब से इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर तैयारी लिखिएगा कि लक्ष्य है तो लक्ष्य खाली सोच लेने से नहीं होगा, तैयारी क्या है उसमें, कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको भी लिख। केवल सोचने भर से लक्ष्य थोड़ी मिलता है। मैंने इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक वस्तुओं को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी कर दी है ताकि लेख लिख सकूँ, है ना। तो ये अपना तैयारी लिख देना है। ठीक है, उसी तरह विज्ञान का चमत्कार आ सकता है तो वरदान के रूप में, अभिशाप के रूप में और निष्कर्ष, ये 3 चीज़ लिखना है। तो वरदान के रूप में कैसे, विज्ञान का जो चमत्कार है वरदान है हमारे लिए, अभिशाप भी है और निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो वरदान कैसे है, अभिशाप कैसे है। हर चीज़ का कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई होता है। जैसे मोबाइल, ये क्या है, मोबाइल भी एक साइंस है। मोबाइल का अच्छाई है, बुराई भी है ना। तो दोनों चीज़ को लिखना है और निष्कर्ष भी लिखना है आगे। तो विज्ञान में अंधों को आंखें दी है, बहरों को सुनने की ताकत दी है, लाइलाज रोगों को की रोकथाम की है तथा अकाल मृत्यु पर विजय पाई है। विज्ञान की सहायता से यह गुण बटन युग बन गया। यह युग जो है बटन युग बन गया, है ना। बटन दबाते ही वायु देवता हमारी सेवा करने लगती है। मतलब फोन लग जाता है इधर उधर तो बटन लगाने दबा छूने से हो जाता है ना। इंद्र देवता वर्षा करने लगते हैं, कहीं प्रकाश जगमगाने लगता है तो कहीं शीत उष्मन वायु के झोंके सुख पहुँचाने लगते हैं। बस, गाड़ी, वायुयान आदि ने स्थान की दूरी को बांध दिया। टेलीफोन द्वारा तो हम सारी वसुधा से बातचीत करके उसे वास्तव में कुटुंब बना लेते हैं। हमने समुद्र की गहराइयाँ भी नाप डाली है और आकाश की ऊंचाइयाँ भी। हमारे टीवी, रेडियो, वीडियो में मनोरंजन के सभी साधन कैद है ना। तो इस तरह से ये साइंस का वरदान है। अभिशाप कैसे है तो उसको देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। मनुष्य में जहाँ विज्ञान से मुख्य सुख के साधन जुटाए वहाँ दुख के अंबार भी खड़े कर दिए। विज्ञान के द्वारा हमने अणुबम, परमाणु बम, अन्य ध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण भी कर लिया, है ना, गोला बारूद का। वैज्ञानिक को का कहना है कि अब दुनिया की इतनी विनाशकारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी है कि उससे सारी पृथ्वी को अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। सही बात है, इतना चीज़ अब बन गया नष्ट करने का, पृथ्वी को कितना बार नष्ट किया जा सकता है उस सभी चीज़ों से। इसके अतिरिक्त प्रदूषण की समस्या बहुत बुरी तरह से फैल गई है। नित्य नए असाध्य रोग पैदा होते जा रहे हैं जो वैज्ञानिक साधनों के अंधाधुंध प्रयोग करने का दुष्परिणाम है। वैज्ञानिक प्रगति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम मानव मन पर हुआ है। पहले जो मानव निष्कपट था, निस्वार्थ था, भोला था, मस्त और बेपरवाह था, अब वह छली, स्वार्थी, चालाक, भौतिकतावादी तथा तनावग्रस्त हो गया है। उसके जीवन में से संगीत गायब हो गया है, धन की प्यास जग गई है, नैतिक मूल्य नष्ट हो गए हैं, है ना। तो ये सब खामी है। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है तो वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाले मनुष्य है ना। दोनों चीज़ है, अच्छाई बुराई दोनों है भाई। तो दोनों में से आप किसको यूज करते हो वो मनुष्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में भी अच्छा बुरा दोनों है। आप मेरा वीडियो देखिए, अच्छा कुछ होगा, फालतू वीडियो देखिए, बुरा होगा। आपके हाथ के अंदर है क्या आप क्या करते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि से हम रसोई भी बना सकते हैं और किसी का घर को भी जला सकते हैं उसी आग से। जैसे चाकू से हम फलों का स्वाद भी ले सकते हैं और किसी की गर्दन
भी काट सकते हैं। उसी प्रकार विज्ञान से हम सुख के साधन भी जुटा सकते हैं और मानव का विनाश भी कर सकते हैं। अतः विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाना मानव के हाथ में है। इस संदर्भ में एक उक्ति याद रखनी चाहिए, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार भी। ठीक है। इसी तरह विद्यार्थी का अनुशासन, इस पर रहे तो अनुशासन से क्या मतलब है उसको लिखना है, फिर अनुशासन का क्या महत्व है उसको लिखना है, फिर अनुशासनहीनता का कारण लिखना है, फिर निष्कर्ष। ठीक है। तो इस सब इस तरह से अब समझ में आ गया होगा कैसे पॉइंट करके लिखना है। चलिए विज्ञापन में आते हैं। देखिए विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन वो अजीब गरीब लिख देता है। ठीक है। कॉपी देखते हैं हम भी स्कूल में तो अजीब गरीब रहता है। तो देखिए विज्ञापन सीखिए कैसे लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शैक्षिक ऋण योजना विषय पर एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्या करना है, शैक्षिक ऋण माने पढ़ाई के लिए लोन, लोन एजुकेशन लोन योजना है, उस पर एक विज्ञापन लिखना है। तो देखो, उच्च शिक्षा के सपने अब होंगे, अब आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए लाया है। क्या होगा, ये स्टूडेंट के लिए लोन है, तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं इस तरह से कि उच्च शिक्षा के सपने अब होंगे आपके अपने, है ना। क्योंकि स्टेट बैंक लेकर आया है आपके लिए, क्या लेकर आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए लाया है शैक्षिक ऋण योजना। आकर्षक ब्याज दर, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, कम कागजी औपचारिकता, आसान किस्तें 8 साल तक दे, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी का लाभ भी उठाए और संपर्क करें, फ़ोन नंबर दे देना है। ठीक है। अब ओरिजिनल फ़ोन नंबर नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो किसका हाथ में कॉपी किया तो फिर ठीक है। इसी तरह और भी देखिए विज्ञापन, जैसे चाय वाला, चाय विक्रेता का विज्ञापन, चाय बेचना है ना। चाय बेचना सीख लीजिए, क्या है कि आजकल MBA करके चाय बेचता है, तो आप तो अभी मैट्रिक लिख रहे हैं, तो चाय अगर बेचिएगा कभी तो दुकान में का उसका एडवर्टाइज कैसे बनाइएगा। देखो, आ गया आ गया आ गया, ताजगी चाय सुस्ती हटाए ताजगी लाए, ताजगी चाय के संग भर लो जीवन के में उमंग, ताजगी चाय सबकी पहली पसंद, 250 ग्राम केवल 40 रुपया में, और संपर्क करें मेन रोड डाल्टनगंज, मोबाइल नंबर इस तरह। अरे देखिए, इस तरह से जो डब्बा बनाया वैसे ही डब्बा बना करके और बढ़िया से ऐसे ही लाइनिंग करके ऐसे ही लिखना है। ठीक है। हाँ, मोटा अक्षर तो ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हो सके तो ब्लैक पेन से, फिर ये सब जो छोटा छोटा इसको ब्लू पेन से, फिर इसको ब्लैक पेन से ऐसा करके मतलब सजा के लगना चाहिए एडवर्टाइज जैसे। ठीक है। अब कहानी जैसा लिख देता है ऐसा एक लाइन से, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है। ऐसा देखिए कैसा लिखा हुआ, सेम ऐसे ही लिखना है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एडिट करना है। तो देखिए, पर्यावरण की रक्षा दुनिया की रक्षा, पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, अपने मोहल्लों को साफ रखेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। तो ज़्यादा थोड़ी लिखना रहता है इसे विज्ञापन में। अभी विज्ञापन में इतिहास जैसा रहेगा, तो आप ही सोचिए ना, कोई विज्ञापन आपके पास आया, कोई पुर्जा दिया, उसमें पूरा इतिहास जैसा लिखा हो, छोटा छोटा एकदम पूरा इतिहास जैसा, तो पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा। ऐसे ही कुछ कुछ हेडिंग टाइप में मेन पॉइंट रहता है, ताकि एक झलक देखे और पूरा पढ़ा जाए, है ना। तो ऐसा विज्ञापन लिखना है। ठीक है। जैसे हर्बल टूथपेस्ट का है ना, तो स्वस्थ दांतों के लिए हर्बल दंत कांति टूथपेस्ट, दंत कांति टूथपेस्ट के लाभ क्या है, तो दांतों मसूड़ों स्वास्थ्य बढ़ाकर उन्हें लंबी उम्र व असरदार सुरक्षा, इससे आप मेन पॉइंट को लिख दीजिएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये विज्ञापन भी समझ में आया होगा कैसे लिखना है। ठीक है। तो चलिए जाइए एग्ज़ाम लिखने, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छे से देखिए और अच्छा मार्क्स लाइए, ताकि हम आपके साथ वीडियो बोल दिए हैं कि जो भी अच्छा मार्क्स लाएगा आपके साथ वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से लिखिए। बेस्ट ऑफ लक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। शुक्रिया।